बहुत सारे लोग आपको सामने से इंक्वायर करेगा कि भाई ये क्या है, क्या रहा, क्या। और 2-3 महीने के बाद तो आपका लाइफ और लाइफस्टाइल में जब चेंजेस आएगा तो सामने से लोग पूछेंगे भाई हुआ क्या है। उसको कुछ नहीं बोलने का वो कनेक्ट हो गया है, ऑन पैसिव हो गया है और मत एकदम छा गया है। हम लोगों को लिंक दूसरे को देने से भी क्रेडिट्स आएगा, लेकिन सर ने एक एग्जांपल दिया 5 क्रेडिट 10 क्रेडिट, वो ऐसा नहीं है कि 5 या 10 क्रेडिट है, ये एग्जांपल है, एजम्पशन है कि हम लोग अगर लिंक्स हमारे पास आते हैं तो हम लोग अगर लोगों को बताएगा, लोगों को देंगे, तो फिर डेफिनेटली वहां से भी क्रेडिट्स जनरेट होंगे। और वो क्रेडिट्स इतना हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो उसमें अलग वीडियो बन गया, मैं तो शॉक्ड हो गया। अलग वॉइस मेल आया मेरे पास कि सब लोग को 10-10 क्रेडिट मिलेगा, आप 10 लोग को बांटेगा तो 10 हो गया, 10 मतलब इतना हो गया, $100 हो गया, $100 हो गया। तो फिर ये सब प्लीज यहाँ पर एजम्पशन मत करना और उसको एक माइलेज लेके नहीं जाना। इसलिए मैं बात करते समय 10 बार सोचता हूँ कि इधर मेरा भी रिकॉर्डिंग लेके डाल देते हैं इन लोग, मैंने कुछ कौन सा अदर कंटेस्ट से बोला और इधर से वो कॉपी करके वहां डाल दिया। बोलने डर से, डर का कोई बात नहीं है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त माहौल है और बहुत बहुत कुछ चीज होने का है। बैकग्राउंड में बहुत जबरदस्त काम भी चालू है और हमको जो अपडेट्स दिया है वो भी जबरदस्त है। प्लस अपना वो 2 बॉम्ब फूटने का बाकी है और उसमें से एक बॉम्ब जो हमारा फाउंडर्स का है वो भी बाकी है। तो अभी खुशी बहुत बाकी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुआ है और मेन अपना बॉम्ब फूटा भी नहीं है और सबको पता है कि क्या होने को जा रहा है। ये लिंक का हम लोग जो बात करते हैं, ये लिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक बात मैं यहां से स्टार्ट करते समय बोलने चाहूंगा कि एज सर को जब पूछा गया था कि अगर आप फाउंडर होते तो आप क्या करते, बहुत लोगों को एक्सपेक्टेशन रहेगा और बहुत सारे नेटवर्क में ये यूट्यूबर्स ने ये सिखाने को गया अपने अपने कॉन्टेक्ट्स लिखो, उन लोगों को कॉल करो और उन लोगों को कॉल करके बताओ और लिस्ट बनाओ। साफ मना किया है। मतलब अगर एज सर रहते थे उन लोग को ऐसा कॉन्टेक्ट लिस्ट और ये सब बनाने को नहीं बैठता था। ये प्रिमिटिव टाइप है, ये जूना टाइप है। और किसी ने यूट्यूब में ऐसा ही बोला कि आपको कहां से डेटा मिलेगा, यहाँ से ऐसा डाल के वहां से डेटा खींचो और डेटा यहाँ से डालो। तो किसी ने उसको पूछा कि हम लोग को ये समझ नहीं रहा है। बहुत सिंपल रखो, एकदम सिंपल रखो, एकदम सिंपल होने वाला है। खाली रॉन्ग स्टेप मत करो, स्लो स्टेप करेगा चलेगा। हम लोग यहाँ से गाइड करेंगे, बट देन डोंट टेक अ रॉन्ग स्टेप। या फिर वो टिपिकल वो डायरेक्ट मार्केटिंग का स्टाइल मत करना, ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वो याद रखना, वो एज सर है, हर एक चीज अलग किया है, हर एक चीज डिफरेंटली किया, हर एक चीज शॉकिंग किया है। और जब भी अभी यहाँ पर वो जो चीज बोलने जा रहे हैं या उन्होंने जो तैयारी किया है वो मास्टरी से भी मास्टर होगा। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। एज सर का बैकग्राउंड देखने को जाओगे तो आपको क्लियरली समझेगा कि वो एफिलिएट मार्केटिंग के किंग थे। कोई कोई भी वो प्रोडक्ट, मतलब ये जो अभी तैयार हुआ है, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा ये क्या है, आईटी है। आईटी में क्या है, एआई है। एआई में क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज किया है, अपना प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट बन चुका है। लोग इधर डाउट करते थे कि ये बना पाएगा कि नहीं, वो तो बन चुका है। अभी तो एक्चुअल उसका प्लेग्राउंड में आया है। यानी कोई अगर क्रिकेट में माहिर है, तेंदुलकर, अभी तक तो वो फुटबॉल और हॉकी पे ध्यान दे रहा था और हॉकी स्टिक और ये वो सब मास्टरी कर दिया। फुटबॉल का बॉल्स में भी मास्टरी किया। लेकिन आज अभी अपन उतरे हैं, उनका फेवरेट क्रिकेट का चीज है। तो हमको मालूम है कि वो क्रिकेट किस ढंग से खेलेगा। और अगर प्लेग्राउंड नया मिला है, पूरा लश स्क्रीन फुल स्पेक्टेटर के साथ है, 14 लाख स्पेक्टेटर ऑलरेडी है, तो आप सोच सकते हो उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग में हिस्ट्री क्रिएट करेगा ऐसा कुछ फॉर्मूला डेफिनेटली तैयार किया है। और डेफिनेटली बहुत सारा कुछ है, लेकिन स्टेप वाइज स्लोली हमको उनको समझना है, डाइजेस्ट करना है। और ये सब लिस्ट विस्ट बनाने का काम छोड़ के हमको बैक ऑफिस में देखने का क्या एक्टिविटी। चलो लिंक से क्या होगा, लिंक से यही होगा। लिंक का मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हर एक प्रोडक्ट का सेपरेट लिंक होगा, आपका सिस्टम के अंदर ही होगा, ओईएस में ही होगा। मतलब आप जब ये वो कनेक्ट प्रेस करते हो तो मेरे हिसाब से उधर लाइन में ही आपका लिंक जनरेटेड रहेगा, वही आपको शेयर करने का। अगर आप कोई आदमी से ओ कनेक्ट का बात किया है तो उसको ओ कनेक्ट का लिंक देना, कोई ओ स्टाफ का बात किया तो ओ स्टाफ का लिंक देना। ऐसा ही जनरल ऑन पैसिव का बात किया है तो टोटल ओईएस का भी लिंक दे सकते हैं आप। ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताया जाएगा। तो आप सोचेंगे ये लिंक भी देना है हमको, जरूरी है क्या? कंपलसरी कुछ नहीं, लेकिन आप बैठे हो और आपका इतना बड़ा चीज जहां पर आप फाउंडर हो और उसका पर्सनल लिंक, पर्सनल मतलब वो लिंक जो है वो आपके सिवा किसी का नहीं है, बिकॉज एवरीबॉडी हैज गॉट देयर यूनिक लिंक। और वो लिंक से
जो भी लोग आते हैं वो अगर आते हैं तो आपका डायरेक्ट होते हैं, और डायरेक्ट होने का बात ये होता है कि वो बहुत बड़ा चीज है। मतलब रोज आपको कुछ नहीं करना है, सेल नहीं करना है, एक छोटा सा वीडियो दे दिया, किसी ने पूछा ये क्या है तो उसका और एक वीडियो दे दिया, उसके बाद नीचे लिंक है आपका, आपको लिखने का कि अंदर आओ भाई, वो भी फ्री है। इंडिया में अगर आप इतना बड़ा चीज बताते हैं, इतना बड़ा इकोसिस्टम बताता है, इकोसिस्टम बताने के बाद उसका पावर बताता है और बताता है पूरा दुनिया में क्या हो चुका है, ऑन पैसिव स्टेशन हो चुका है, बुर्ज खलीफा में ऑफिस है हमारा, लॉन्च हुआ है, लोग एप्पल्स इतने डपा डप खा रहे हैं, और ये चीज जब देंगे ना, यू विल बी द हंटेड, मतलब लोग आपको पूछेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका लिंक देते जाना है, तो उसमें गलती नहीं होने का है। कोई आदमी अगर पर्टिकुलरली वो कनेक्ट के बारे में पूछ रहा है तो वो डेस्क मत दे देना, उसको वो देखना है, या फिर जनरल देने का, जनरल बात करता है, या जहां पर भी आपको सिर्फ शेयर करना है। उसके अलावा कंपनी जो कर रही है कैंपेनिंग, उसका जो लोग आएगा वो अलग है, ओवरफ्लो जो होता है उसका अलग है, बहुत सारे चीज है जहां पर आपको माथापच चाहिए ने, मगर दिमाग ज्यादा नहीं लगाने का, बिकॉज उसको सिस्टमेटिकली एकदम जबरदस्त वे से किसने डिजाइन किया है, एज मुफर्रस सर ने किया है, जो उनका एक्चुअल प्लेग्राउंड है, वहां पे जरूरी है कि उन्होंने हमारे बारे में सोच के कुछ ना कुछ जबरदस्त किया है। उसके ऊपर आइसिंग इन द केक बोलेगा तो ऊपर चेरी डालता है केक में, ओपनली बोला है कि एक बॉम्ब है, एक स्पेशल बॉम्ब है, वो सिर्फ और सिर्फ फाउंडर्स के लिए लड़ झगड़ के लिए है। मुझे बहुत बहुत आशा है उस पर, और मुझे बहुत मतलब मैंने 10 चीज मेरे को मालूम है क्या हो सकता है, तो मैं बोल नहीं सकता बिकॉज दैट इज अजम्पशन। लेकिन मुझे एक बात खुशी हुआ कि एंड में भी, मतलब जब फाउंडर्स का खत्म होके अभी जो रीसेलर्स आएंगे, उससे पहले फाउंडर्स के लिए सर ने कुछ किया है बोल के, वो दिल में भी ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है हर एक फाउंडर, एवरी फाउंडर का लाइफ बन जाए, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ जाए, और मैं दिल से खुश हो जाऊंगा। बिकॉज इतने साल के मेहनत, कितने सारे फाउंडर्स लगे पड़े, कितने सारे लीडर्स लगे पड़े, कंटिन्यूसली वेबिनार किया, मीटिंग किया, लोगों हंसा, लोग हंस के कुछ कुछ बोले, अभी हंसने का तो बंद हुआ है, अभी देख रहे हैं सीरियसली, और वो सीरियसली देखने के बाद तुम्हारे पास आएंगे, एंड देन यू विल बी द हंटेड। आपके पास टाइम नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, इतना बिजी भी हो जाओगे आप। और मुझे मालूम है कि मैं सभी को यही बोलता हूँ कि एक्साइटमेंट में कुछ नया नया कुछ मत कर देना, स्लोली देखना क्या बोल रहे हैं, देखना बैक ऑफिस में कैसा इंफॉर्मेशन मिलता है और किस तरह से सिस्टमेटिकली करना है, बताने का है। और हम लोग सब बैठे हैं इधर गाइड करने के लिए, आपको राइट वे से गाइड करेगा, आराम से एक बार देखना वीडियो, 2 बार देखना, नहीं समझ में आया तो किसी से और पूछना, और उसके बाद ही स्टेप लेना। और ऐसा कोई भी डिसीजन मत लेना, या फिर कोई भी स्टेटमेंट यहाँ से छुटता है तो लोग आपने यूट्यूब में डाल के उसको सनसनी केस बना देते हैं कि ऐसा है, हर एक आदमी को ये मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक बैक ऑफिस से हमको कड़क इंफॉर्मेशन, बहुत सारा है, डिलन सर ने बहुत बढ़िया बोला है कि बॉस डेफिनेटली हमको क्रेडिट पॉइंट्स तो मिलेगा, किसके लिए, सिर्फ इनवाइट करने के लिए, भले उन लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो भी हमारे को क्रेडिट्स मिलेगा। आपको बार बार बोला गया है कि आपका बैक ऑफिस जाना, इसका मतलब ये मत समझना आप वाले, किसी ने बोला आप बैक ऑफिस रोज, हाँ मैं रोज ओपन करता हूँ, बस हमको झूठ बोल के चलेगा, लेकिन सिस्टम को झूठ बोल के नहीं चलेगा। बिकॉज अगर आप लॉग इन नहीं किया है तो उधर दिखता है उनको कि बॉस ये आईडी में इतना महीने से, इतने दिन से लॉग इन नहीं हुआ है, तो आप समझो उसमें जो क्रेडिट पॉइंट जनरेट होना है या क्रेडिट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होना है, उसमें भी फर्क आएगा। तभी आपको समझेगा भाई इसका शर्ट मेरा शर्ट से सफेद क्यों है, मतलब ये सफेदी ज्यादा क्यों है। सफेदी इसलिए है क्योंकि वो बैक ऑफिस में बार बार लगातार अंदर जाके एक्टिविटी कर रहा है। जितना ज्यादा एक्टिविटी करेंगे उतना ज्यादा फायदा है। ये सारा चीज पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए।